Hello everyone, Class 8 APC Books ML Agrawal Exercise 4.1 Question number 5th दिया गया है. Rahul makes a cuboid of plasticine of sides 3 centimeter into 3 centimeter into 5 centimeter. यानी राहुल एक क्यूबाइड बनाता है. क्यूबाइड मीन्स होता है जिसके लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों क्या होती है, डिफरेंट होती है. या दो सेम हो सकता है, एक डिफर हो सकता है. क्लियर है. जिसमें आपको दिया गया 3 into 3 into 5 सेंटीमीटर. इट मीन्स लेंथ 3 मान लीजिए और ब्रेथ 3 मान लीजिए और हाइट 5 सेंटीमीटर मान लीजिए. बोला ये गया है कि हाउ मेनी सच क्यूबाइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब. यानी इस तरीके के कितने क्यूबाइड उसको आवश्यक होंगे जो कि एक क्यूब फ्रेम कर देंगे. क्यूब फ्रेम करने का मीन्स क्या होता है? क्यूब मीन्स होता है वह फिगर जिसके लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सेम आता है. यदि 3 होगा तो 3 लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों सेम होगा. 5 होगा तो 5 5 5 होगा. क्लियर है. तो इसके लिए हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड इज गिवन. क्यूबाइड का डायमेंशन दिया गया है जिससे कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी. तो 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर. तो क्यूबाइड का हम क्या करेंगे? वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे. सो द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल होगा, ये आप जानते हैं कि किसी भी क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 3 into 3 into 5 हो जाएगा 45 सेंटीमीटर क्यूब. ये होगा हमारा वॉल्यूम. लिखेंगे ईच साइड ऑफ क्यूब विल बी. यदि हमारा टर्म जो आया है क्यूबाइड का वॉल्यूम जो होगा, अब उसमें बताना ये है कि ईच साइड ऑफ क्यूब विल बी, जो हमें क्यूब बनाना है उसका प्रत्येक साइड कितने का होगा. ठीक है. तो प्रत्येक साइड कितने का होगा तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3 into 3 into 5. 3 into 3 into 5 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम ऑलरेडी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं. 3 3 5 का एलसीएम आ जाएगा 5 3 जा 15. तो हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर. सो द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. यदि 5 सेंटीमीटर एक क्यूब का साइड आ जाएगा, साइड मीन्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों 15 सेंटीमीटर का आएगा, तो उस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? बड़े आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं जबकि आपने साइड फाइंड आउट कर लिया है. लिखा गया है साइड ऑफ द क्यूब जो होगा वह एलसीएम होगा दिए गए क्यूबाइड का. लिखेंगे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि हमने साइड फाइंड आउट किया है, और साइड जबकि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका वॉल्यूम होगा 15 इंटू 15 इंटू 15. इट मीन्स हो जाएगा 3375 सेंटीमीटर क्यूब. ये हो जाएगा हमारे एक क्यूब का वॉल्यूम. अब नंबर ऑफ क्यूबाइड्स रिक्वायर्ड. अब पूछा ये जा रहा है कि यदि एक क्यूब का वॉल्यूम जो है 3375 सेंटीमीटर क्यूब है और जो कि उसके पास क्यूबाइड है उसका वॉल्यूम जो है ऑलरेडी दिया गया 45 सेंटीमीटर क्यूब, तो नंबर ऑफ क्यूबाइड्स आपको जानकारी हो जाएगी कि कितने क्यूबाइड्स मिलाकर एक क्यूब्स बनाए जा सकते हैं. तो लिखेंगे नंबर ऑफ क्यूबाइड्स रिक्वायर्ड इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स बाई हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड. वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स आपने फाइंड आउट किया 3375 बाई हो जाएगा 45. डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 75. यानी राहुल को 75 क्यूबाइड्स की आवश्यकता होगी एक क्यूब बनाने की. क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स हुज सरफेस एरिया इज 486 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको क्या करना है? एक क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जबकि उस क्यूबिकल बॉक्स का सरफेस एरिया दिया गया है. ठीक है. यदि सरफेस एरिया उस क्यूबिकल बॉक्स का दिया गया है तो पहले हम उस क्यूबिकल बॉक्स की साइड को फाइंड आउट करेंगे, और जब साइड हमें मिल जाएगा तो हम आसानी से वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे. तो दिया गया गिवन द सरफेस एरिया इक्वल हो जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर. और ये हम जानते हैं कि किसी भी क्यूबिकल या किसी भी क्यूब के सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? 6a स्क्वायर, ए फॉर साइड. तो यहाँ पे लिखेंगे
यद्यपि ए का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो इसे हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे लेफ्ट साइड। तो 6a² इक्वल होगा द सरफेस एरिया। तो 6a² इक्वल होगा सरफेस एरिया इज गिवन 486। 6 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ बचेगा a² इक्वल हो जाएगा 486/6। यहाँ पे एज ए मल्टीप्लिकेशन है तो ट्रांसफ़र करने पर एज ए डिवीजन आएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे तो 81 आ जाएगा, यानी a² इक्वल हो जाएगा 81। जबकि हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, a इक्वल हो जाएगा √81। कैसे होता है, इस स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ से रूट का यूज़ कर देते हैं। रूट का यूज़ करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ये होगा a√81। अब यहाँ पे 81 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 9। इट मीन्स साइड का वैल्यू कितना आ गया, 9। हियर a इक्वल साइड, जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया, यदि साइड हमें मिल गया तो हम उस क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। लिखेंगे सो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स विल बी 9 × 9 × 9 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल हो जाएगा 729 सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ में अन्य लोगों से भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे प्रोग्रेसिव मैथ्स क्लास 7th का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।